करेंगे कि साल्ट क्या होता है और टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के कितने टाइप्स होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस को हम यूज़ करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि ये लॉन्ग सेक्शंस में भी आता है, शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्रीवियस में हमने बफर सॉल्यूशंस को डिफाइन किया था, पीएच को, पीओएच को, पीकेडब्ल्यू हमारे पास क्या होती है, उनके कॉन्सेप्ट को हमने डिफाइन किया। अब देखेंगे साल्ट हमारे पास क्या होता है कि साल्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले देखिए साल्ट कब बनते हैं। जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि बनते हैं कब, जब हमारे पास एसिड और बेस का क्या होता है कि रिएक्शंस होता है। जब एसिड और बेस को रिएक्शंस करवाते हैं उसमें से जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है कि साल्ट कंपाउंड होता है। देखें कि एक हमारे पास एसिड को हम रिएक्शंस करवाएंगे, कोई भी हमारे पास एसिड है, अब उसके साथ हम क्या करवाएंगे, बेस का रिएक्शंस करवाएंगे। तो हमें पता है कि उसके रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशंस होती है, प्लस में क्या होता है कि H2O वाटर की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। कि जब हम क्या करवाते हैं कि किसी भी एसिड और बेस का जब हम क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, उस रिएक्शंस में क्या होता है कि या तो एसिड बनता है और उसके जो हमारे पास एसिड बेस का रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशंस होती है, प्लस में क्या होता है कि वाटर की फॉर्मेशंस होती है। अब देखिए जो हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशंस होती है वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। जिस एसिड बेस के रिएक्शंस में जो साल्ट बनता है वो साल्ट हमारे पास क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, और वाटर का तो हमें पता है कि ये क्या होता है कि कोवेलेंट हमारे पास क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड होता है। कोवेलेंटली हमारे पास यहाँ तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ तो क्या होते हैं कि कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझें कि हमारे पास कोई भी हमारे पास जैसे क्या है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि HCl प्लस में हमारे पास क्या है कि सोडियम हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड है। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम आयंस होंगे प्लस में नेगेटिव आयंस। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और ये हमारे पास नेगेटिव आयंस में। अब जो हमारे पास यहाँ से नेगेटिव इसमें से पॉजिटिव के साथ रिएक्शंस करेगा, यहाँ से जो नेगेटिव इसमें पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। तो किसकी फॉर्मेशन होगी कि एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस में OH नेगेटिव प्लस में ये हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा यहाँ पे H2O वाटर बनेगा। ये क्या हो गया कि एक हमारे पास रिएक्शंस हो गया एसिड का और बेस का, के दोनों को हमने कंबाइन करवाया। ये हमारे पास एसिड और ये हमारे पास बेस, तो ये हमारे पास साल्ट और ये हमारे पास क्या है कि वाटर की फॉर्मेशंस हो गई। तो ऐसे कंपाउंड जब एसिड बेस के हम रिएक्शंस में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, साल्ट कंपाउंड कहलाता है। सेकंड एग्जांपल आप इसका देखें कि हमारे पास क्या है कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शंस करवाएं, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाएं। इन दोनों का जब आप रिएक्शंस करवाएंगे तो इसमें से क्या बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। प्लस में हमारे पास H और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, साल्ट कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे पास मेन टॉपिक के टाइप्स ऑफ साल्ट के, साल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के जो हमारे पास क्या होते हैं कि 3 टाइप्स, जिसमें पहला हमारे पास क्या है कि एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेसिक साल्ट, और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक होता है साल्ट का हमारे पास कौन सा होता है, नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। उसके बाद हमारे पास डबल साल्ट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि डबल साल्ट हमारे पास क्या होता है। अब देखें कि एसिडिक साल्ट हमारे पास कौन सा टाइप्स होता है साल्ट का, ऐसा साल्ट जिसमें H प्लस मतलब के जिसमें हाइड्रोजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, वो साल्ट क्या कहलाता है, एसिडिक साल्ट कहलाता है। ऐसे साल्ट जिस साल्ट में क्या होगी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, वो साल्ट क्या कहलाएगा, हमारे पास एसिडिक साल्ट कहलाएगा। तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशंस होगी वो डेफिनेशंस हम इसकी किस तरीके से लिख सकते हैं कि द साल्ट व्हिच कंटेन
which contain H plus ions in their formula आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। वो साल्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा, जिस साल्ट में, जिसके फार्मूले में H प्लस आयंस क्या होगी कि हमारे पास होगी, हाइड्रोजन एड होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, वो साल्ट क्या कहलाएगा कि एसिडिक साल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास क्या होता है कि H2CO3 हमारे पास होता है। H2CO3 हमारे पास किस तरीके से बनता है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ रिएक्शंस करती है, वहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि एसिड होता है, और जो हमारे पास वाटर होता है वो क्या होता है कि हमारे पास एज अ बेसिक होता है। इन दोनों में से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है HCO3, वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाता है, एसिडिक साल्ट कहलाता है। प्लस उसमें से क्या होता है कि वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बेसिक साल्ट जिस कंपाउंड में क्या होगी, OH नेगेटिव आयंस या OH हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी, वो साल्ट हमारे पास क्या कहलाएंगे, बेसिक साल्ट्स कहलाएंगे। जिस कंपाउंड में H हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक साल्ट, जिस कंपाउंड में OH क्या है कि प्रेजेंट है तो वो साल्ट हमारे पास क्या कहलाते हैं, बेसिक साल्ट कहलाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि द साल्ट which contain जिसमें हमारे पास OH क्या होगी कि आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, which contain OH आयंस in their formula आर कार्ड हमारे पास बेसिक साल्ट, हम उनको कहेंगे। अब देखें कौन से कंपाउंड्स में क्या होती है, OH नेगेटिव आयंस होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है किसका, हमारे पास NH4OH का नेगेटिव, जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक साल्ट होता है, लेकिन कौन सा साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है। अब इसको बेसिक साल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहां से बना, जो हमारे पास NH3 हमारे पास था, प्लस में हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शंस करवाया, तो इसमें से हमारे पास क्या बना के NH4 और हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यह सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा है कि बेसिक साल्ट हमारे पास है, क्योंकि ये बेस और ये एसिड दोनों आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बना कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा साल्ट कहलाता है, हमारे पास बेसिक साल्ट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक, इसमें जो हमारे पास थर्ड साल्ट का टाइप्स होता है, कौन सा, नॉर्मल साल्ट। ऐसा साल्ट जिसमें ना तो हाइड्रोजन होगी, ना तो क्या होगा कि हमारे पास OH होगा, ना तो हाइड्रोजन ना तो OH होगा, वो साल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, वो साल्ट नॉर्मल साल्ट कहलाता है, जहां जिसको आप न्यूट्रल साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नॉर्मल साल्ट होगा, द साल्ट हमारे पास, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशंस होगी, वो हमारे पास डेफिनेशंस क्या होगी, द साल्ट which contain neither H plus nor OH negative ions in their formulas are called normal salt, जिसको हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल साल्ट कहेंगे। मतलब कि ऐसा साल्ट जिसमें ना तो हाइड्रोजन ना तो OH हमारे पास प्रेजेंट होगी, वो साल्ट क्या कहलाएगा, नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। जिसका आपके पास क्या हुई कि एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में ना तो क्या होती है कि H प्लस ना तो OH नेगेटिव होती है, तो ये साल्ट क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ जो हमारे पास क्या है कि सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ सोडियम हमारे पास क्या है कि आयोडाइड है, या पोटेशियम आयोडाइड है। अब ये साल्ट टोटल क्या कहलाते हैं कि नॉर्मल साल्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ना तो H प्लस होती है ना तो OH होती है। वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, वो साल्ट क्या कहलाते हैं, नॉर्मल साल्ट कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक होता है कौन सा, डबल साल्ट। अब ये डबल साल्ट कौन सा साल्ट होता है कि ऐसा साल्ट जहां पे, यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये उसके बाद हमारे पास कौन सा है, डबल साल्ट। आप समझ लेना कि हमारे पास डबल साल्ट क्या होता है, वर्ड्स में समझाता हूं। जैसे ये सेम हमारे पास टॉपिक है, जब दो नॉर्मल साल्ट आपस में क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं,
फिजिकली कंबाइन होते हैं तो उसमें से क्या बनता है कि डबल साल्ट बनता है। जब दो नॉर्मल साल्ट, मतलब कि जो हमारे पास नॉर्मल साल्ट होंगे उन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, उसमें से जो साल्ट बनेगा वो साल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, डबल साल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि फिटकरी का जो हमारे पास क्या होती है कि अलम होता है, ठीक है। आपने अलम अभी तक तो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, लेकिन जो आप क्या करेंगे इंटर में आएंगे, इंटर में आप अलम पढ़ेंगे। अलम में क्या होता है कि एक हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और दूसरा इसमें आप कंबाइन करते हैं किसका, जो हमारे पास Al2SO4 होता है, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट और Al2SO4 हमारे पास क्या होता है कि इस दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो इन दोनों में क्या बनेगा कि हमारे पास डबल साल्ट बनेगा। जहाँ जो हमारे पास क्या है कि पोटेशियम सल्फेट है और हमारे पास Al2SO4 है। पोटेशियम सल्फेट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे Al2SO4 प्लस में हमारे पास क्या होता है कि पोटेशियम सल्फेट होता है, प्लस में 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, अलम कहलाता है, फिटकरी कहलाती है। जो फिटकी होती है वो फिटकी का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 प्लस में पोटेशियम सल्फेट। अब ये साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट होता है, क्योंकि दो नॉर्मल साल्ट कंबाइन हुए आपस में, उनमें से जो साल्ट बना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डबल साल्ट कहलाएगा। तो ये क्या होते हैं कि साल्ट के हमारे पास टाइप्स होते हैं। साल्ट क्या होता है, इसमें कोई भी फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्या करूंगा, इनमें पूरी हेल्प करूंगा। अब इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि साल्ट की हमारे पास एप्लीकेशंस कौन सी है, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको उनकी जो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके नोट्स